तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2.2 को डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप जाके देख सकते हैं। बाकी भी जितनी भी वीडियोज हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स दिए गए होंगे और हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो हमने ये इसकी प्रीव्यू वीडियो बनाई थी यूनिट 2 की, जिसके अंदर हमने तमाम कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जो है वो डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं भी देखते तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 है, हमें एक नंबर दिया गया है 5287 और हमने क्या करना है, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के दो मेथड हैं। ठीक है, तो हम दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट जो फर्दर पार्ट्स हैं उसके अंदर हम एक ही मेथड को लेके चलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से इजी होगा। आप जो भी उसमें से चूज कर सकते हैं दोनों में से। तो पहला मेथड जो है जो बुक के अंदर दिया गया है वो ये है कि अगर आपने किसी भी नंबर का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना हो तो आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉइंट कहाँ पे है। तो अगर पॉइंट आपको कहीं पे लगा वो दिखाई नहीं दे रहा, ये हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, तो उसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो एंड पर है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि पॉइंट कहाँ पर है। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉइंट यहाँ पे है। इसके बाद आपने ये देखना होता है उस फार्मूले को अगर हमने यूज करना है कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं या जीरो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तब जहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है डेसिमल की, पॉइंट की, वो सारे जो नंबर्स हैं वो नॉन जीरो हैं। तो फिर उसके लिए फार्मूला ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का कि हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल और माइनस ने करवा देते हैं 1 में से। अब ये बात समझें कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल, के पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जितने भी डिजिट हैं वो काउंट कर लें। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 और उन्हें माइनस करवा दें 1 में से, तो ये आपको मिल जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि 3 है। ठीक है, दूसरा मेथड भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वही जो मेथड है मेरे हिसाब से इजी है और आप उससे फेमिलियर भी हैं ऑलरेडी। पिछली एक्सरसाइज के अंदर आपने उसको किया है 2.1 के अंदर, तो वो भी मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। वो मेथड है कि आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें, तो जो 10 की पावर होगी वो आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो वो सिंपल सीधा सीधा है। यहाँ पे देखें सेकंड मेथड, आप इसको लिख लें राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे लिखते थे, पॉइंट पहले आप देखते थे कहाँ पे है, जहां पर भी है आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड से देखना होता था कि जो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड से पहला नॉन जीरो नंबर मिले, नॉन जीरो डिजिट, तो उसके बाद आपने पॉइंट लगाना होता था। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो पहला नॉन जीरो डिजिट 5 ही है, तो मतलब हमने 5 के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम 5 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और एक या दो डिजिट आप जितने मर्जी चाहें वो लिख लें और मल्टीप्लाई हमने 10 लगाना होता है। ठीक है, अब देखिए अब पार क्या लगानी होती है। हम ये देखते हैं कि पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है। तो पहले यहाँ पे था, अब 5 के बाद आके लगा है, तो बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3, तो मतलब आपने 10 की पार क्या लगानी है, 3। और पॉइंट अगर पीछे की तरफ शिफ्ट हो तो हम प्लस लगाते हैं, और पॉइंट अगर आगे की तरफ शिफ्ट हो तो हम उसे जो है वो माइनस लगाते हैं। तो पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस ही लगा रहने देंगे, प्लस का 3। तो बस ये 10 पावर 3 जो है, ये 3 है आपका, ये आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये दो मेथड आपके पास हैं। तो मेरे हिसाब से जो सेकंड मेथड है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके जो 10 की पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होगी, ये वाला मेथड। ये इसलिए इजी है क्योंकि अगर आप ये वाला मेथड यूज करेंगे तो ये दो आगे इसके फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इन दो तरह से ये मेथड अप्लाई होता है, क्योंकि अगर तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन जीरो डिजिट हों, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर थे,
तो फिर तो ये मेथड लगेगा कि जितने भी डिजिट हैं लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट के उनको गिन ले और माइनस करवा दे 1 में से। लेकिन अगर पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पे 0 डिजिट्स हों, ठीक है, यानी कोई नॉन 0 डिजिट्स ना हो, मतलब पॉइंट के साइड पे लेफ्ट साइड पे 0 ही होते, यानी 2 0 या 1 0 जो भी होता, मतलब कोई नॉन 0 डिजिट ना होता, तो फिर ये मेथड इस तरह से चेंज होता है कि फिर हम पॉइंट की लेफ्ट की साइड पे डिजिट गिनने की बजाय हम पॉइंट के राइट साइड पे 0 को जितने भी हैं उनको हम काउंट करते हैं और यहाँ पे उसको फिर प्लस करवाते हैं 1 में, तो हमें वो आंसर मिलता है और बाहर होल जो ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस चलता है। वो आगे मैं आपको बता भी दूंगा आगे क्वेश्चन जब उस टाइप का आएगा। तो अभी के लिए हम ये साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अब यहां पे देखें इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन हम यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम देखें तो पहला नॉन 0 डिजिट हमारा क्या है 5 है, तो उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और आप ये 9 लिख लें, 2 और 8 लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। 10 पार अब आपने क्या लगानी है पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे से यहाँ तक गया है 9 के पीछे, तो यहाँ से यहाँ तक बीच में एक डिजिट आ रहा है जो कि 9 है, तो पार हम क्या लगाएंगे 1। तो इस तरह, और जो क्योंकि पॉइंट पीछे शिफ्ट हुआ है तो प्लस ही लगा रहने देंगे, अगर पॉइंट आगे शिफ्ट होता तो फिर हम माइनस लगाते। तो 10 की पावर 1 है, मतलब करेक्टरिस्टिक्स आपको क्या मिल गई है 1, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन जो है वो इजी रहेगा आपके लिए, लेकिन दूसरा मेथड भी आपको आइडिया होना चाहिए इसका भी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो इसके बाद पार्ट नंबर 3 है आपके पास, एक दफा लिखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आप देखें कि उसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपने इसको चेंज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखें तो पहला नॉन 0 डिजिट जो है वो आपको 5 मिल रहा है, ठीक है। ये शुरू में तो 0 आ रहा है ना, नॉन 0 तो 5 ही है, तो 5 के बाद मतलब आपने पॉइंट लगाना है, तो आप लिख लेंगे 5.67 मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर आपने लगानी है, क्योंकि पॉइंट यहां से 5 के बाद तक आया है, तो बीच में कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, तो पार हम क्या लगाएंगे 2 और साथ में माइनस लगाए क्योंकि पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यहां से आपको करेक्टरिस्टिक्स जो इसकी मिलेगी इस नंबर की वो -2 है, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट आप देखें 234.7, एक दफा लिख लें। अब यहाँ पे आपने 2 के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आपको पहला नॉन 0 डिजिट 2 मिल रहा है, तो उसके बाद पॉइंट लगाएं और 3 लिख लें और 4 लिख लें, मल्टीप्लाई 10 की पावर आपने लगानी है 2, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट्स यानी यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है ना, तो 2 के बाद तो यहाँ तक क्या है 2 डिजिट बीच में आ रहे हैं, तो पावर 2 लगाएंगे और प्लस के 2 रहेगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो आपका पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो आपको सी यहाँ से 2 मिल जाएगा, सिंपल है। इसके बाद 5 पार्ट देखें। अब यहाँ पे वो मैं आपको मेथड जो इसका थोड़ा सा डिफरेंट लगता है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे डिफरेंट होता है। अब देखें, एक दफ़ा हम सोल्यूशन के अंदर लिख लेते हैं इसको, अपने क्वेश्चन को। अब आप देखें पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉन 0 डिजिट थे, यहाँ पर जो डिजिट है वो 0 है, ठीक है। तो फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट के 0 हो तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिजिट गिनने की बजाय हम राइट हैंड साइड पर 0 को गिन लेते हैं कि कितने 0 हैं, तो 0 कितने हैं 4 हैं, ठीक है। ये फार्मूला फिर यूज होगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल और +1 करना है, और बाहर जो है वो माइनस लगा रहने देंगे। तो अब हम यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा और ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल कितने हैं 4 हैं, तो मैं 4 लिखूंगा और +1 लगाऊंगा, तो ये आपको 4 और 1 प्लस होके 5 मिलेगा और बाहर माइनस ही रहेगा, तो -5 इसका जो है वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को साइंटिफिक नोटेशन से करें तो वो एक ही तरह का मेथड है कि आप ये देखें, अब पॉइंट इस तरफ से नॉन 0 डिजिट 4 आपको दिख रहा है, तो 4 के बाद लगा दिया और ये 9 लिख दिया, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आपने कितनी लगानी है 5, क्योंकि पॉइंट यहाँ से 4 के बाद तक गया तो बीच में 4 डिजिट आ रहे हैं और पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए माइनस लगाया है। तो इस तरह आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस मेथड से भी जो है वो -5 मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आई थिंक लास्ट पार्ट है हमारा, सेम हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। पहले पॉइंट कहाँ पे है एंड पे है, तो अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो पहला नॉन 0 डिजिट हमें 1 मिल रहा है, तो हम 1 के बाद ही लगा देंगे और फिर 4 लिख लेंगे और 5 और मल्टीप्लाई
10 रेज़ टू पावर हम लगाएंगे 5, इसलिए क्योंकि पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे 1 के बाद आ गया, तो बीच में 5 डिजिट हैं, तो हमने पावर 5 लगाई है और प्लस ही लगा रहने देंगे क्योंकि पॉइंट जो है वो पीछे शिफ्ट हुआ है। तो इस तरह आपका जो करेक्टरिस्टिक्स है आपको 5 मिल गया है और इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने अब नंबर्स के जो हैं वो लॉगरिथम फाइंड करने हैं। लॉगरिथम फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक आप सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प से लॉगरिथम फाइंड करते हैं और दूसरा मेथड जो है वो लॉगरिथम टेबल से फाइंड आउट किया जाता है, जिससे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं और फिर उसके बाद आप उस टेबल की हेल्प से जो आप है वो मैंटीसा निकालते हैं। तो अभी के लिए हम जो है वो लॉगरिथम जो है वो कैलकुलेटर के थ्रू ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी उस टेबल से फिर मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आप लॉगरिथम जो है वो टेबल के थ्रू कैसे फाइंड आउट करने हैं वो आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको लॉग से सिंपली सॉल्व करते जाएंगे। तो इसके 43 का जब आप लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे तो आप कैसे लेंगे, आप पहले जो है वो लॉग का जो बटन है वो आप दबाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर, फिर आप ये अपना 43 लिखेंगे तो आपको सिंपल जो है वो आंसर मिलेगा जो कि है 1.6334। ठीक है, तो सिंपली आपने ये इसी तरह से कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो लॉग लेते जाना है। लॉग का बटन दबाएंगे 579 लिखेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा आपका आंसर 2.7626। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट है 1.982, तो इसका भी आप इसी तरह से कैलकुलेटर पर लॉग दबाएंगे बटन और उसके बाद आप ये 1.982 लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.2971। इसी तरीके से इसको भी आप लॉग का बटन दबाएंगे और लिखेंगे 0.0876 तो आपको आंसर मिलेगा -1.0574। ठीक है, सेम इस पार्ट के लिए भी आप लॉग का बटन दबाएंगे और लिखेंगे 0.047 तो आपको जो आंसर मिलेगा इक्वल दबाने के बाद -1.327। लास्ट पार्ट है, इसका भी आप ऐसे ही करेंगे कि आप लॉग लिखेंगे और साथ में 0.0007354 लिखेंगे और इक्वल का जब आप बटन दबाएंगे तो आपको मिलेगा -3.4509। ठीक है,